सो हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप इस इंटीरियर को स्केचअप एंड वी-रे की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इस इंटीरियर को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लाइटिंग एंड मटेरियल्स, एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेंडर सेटिंग्स के बारे में, एंड एट द एंड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर लाइटिंग में हम लोग डिफरेंट तरीके की लाइटिंग्स को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर एनवायरनमेंट लाइट को कैसे आपको क्रिएट करना है, और साथ के साथ में किस तरीके से आपको आर्टिफिशियल लाइट को क्रिएट करना है, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मटेरियल सेगमेंट के अंदर आप कैसे रियलिस्टिक पीबीआर मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। रेंडर सेटिंग के अंदर आपको क्या क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन आपको क्या सेट करना चाहिए, एक्सपोजर वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाईलाइट बर्न आपको कैसे मैनेज करना है, मटेरियल ओवरहेड क्या होता है, और डिफरेंट तरीके की जो सेटिंग्स है वो सारी चीज़ें हम लोग इसके रेंडरिंग पार्ट में कवर करेंगे। एंड एट द एंड रेंडरिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से आप वीएफबी के अंदर पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी इमेज को एक हाई क्वालिटी इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक्सपोजर्स पे काम करना, हाईलाइट बर्निंग पे काम करना, डिफरेंट तरीके की फीचर्स पे वर्क करना, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप स्केचअप, वी-रे एंड स्किप को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, सो मेक श्योर आप हमारे ऐप को विजिट जरूर करें, जहाँ पर आपको ना सिर्फ स्केचअप का कोर्स, इसके अलावा 45+ डिफरेंट कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा सिखाए जाते हैं। सो मेक श्योर आप एक दफ़ा कोर्स को चेकआउट ज़रूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इवन आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। So do watch the video till the end, and I'll see you after a short intro. सो यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर बेडरूम सीन के ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं। अभी इस सीन के अंदर मैंने यहाँ पे 2 सीन्स को क्रिएट किया हुआ है, एक सीन 1 होगा और एक सीन 2 होगा। सीन 1 हमारा वो रहेगा जिसके अंदर सभी कंपोनेंट्स प्लेस होंगे, और सीन 2 के अंदर मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स को हाइड करके रखा हुआ है। अभी कंपोनेंट्स को हाइड करने के पीछे रीज़न क्या है, ताकि जितने भी मेरे पास यहाँ पे लाइटिंग के सोर्स है, पहले मैं उन पे काम कर सकूँ, फिर हम लोग अपने आगे फर्दर वर्क पे वर्क करें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे वी-रे एसेट एडिटर के ऊपर, और यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स पे जाने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है कैमरा टैब पे, और यहाँ पे एक के ऊपर तो हमें काम करना है एक्सपोजर वैल्यू पे, वो हम लोग पैरेलली वर्क करेंगे। फिलहाल के लिए आप करोगे क्या, कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो रेंडर आउटपुट में आपने क्या इमेज का साइज रखा हुआ है वो आप यहाँ पे सेट करोगे। ऑल्सो आपको यहाँ पे सेव फ्रेम को ऑन कर लेना है, ताकि जो एरिया आपका यहाँ पे रेंडर होने वाला है वही एरिया आपको यहाँ पे विजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे डी-नॉइजर को ऑन कर देना है, एंड देन हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इंटरएक्टिव सेटिंग के ऊपर या फिर इंटरएक्टिव रेंडर के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड एज यू कैन सी, ये हमारा यहाँ पे रेंडर होगा। F को आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट स्क्रीन के अंदर इसको शो कराना है तो। जैसे मैंने इसको चेंज किया, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली F को प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे इसी स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो रेजोल्यूशन मैंने रखा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये इसको फिट कर देगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि पहले मुझे काम किस पे करना है, मुझे यहाँ पे काम करना है मेरी लाइटिंग के ऊपर। तो लाइटिंग पे जितने भी टाइम के लिए हम लोग काम करते हैं, डजंट मैटर कि आप किस रेंडर इंजन पे काम कर रहे हो, हमारे पास एक ऑप्शन होता है मटेरियल ओवरराइड का। आप इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर दोगे। जब आप अभी यहाँ पे एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी मटेरियल्स जो है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया है, वाइट मटेरियल के अंदर। वुडन था वो भी आपको यहाँ पे वाइट शो हो रहा है, बाकी सारे मटेरियल्स भी आपको यहाँ पे वाइट कलर में विजिबल हो रहे हैं। अभी इसको करने के पीछे रीजन क्या होता है, ताकि लाइटिंग जो होती है, लाइटिंग सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है वाइट सोर्स के अंदर। सो उस चीज़ को यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना होगा। दूसरा चीज़ देखिए,
अभी हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना लाइट प्लेस है, सिर्फ एक ही है, वो भी कौन सा है, सनलाइट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट भी यहाँ पे जो हमारा स्केचअप का सन है, जो यहाँ पे आपको मिलेगा शेडोज के नेम से, इससे अभी देखो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप एक्सटेंशन पे जाइए, सॉरी विंडो टैब पे जाइए, डिफॉल्ट है, और यहाँ से आप शेडोज को ऑन कर लीजिए। ऑन है गिरा, ठीक है, इसको आपने ऑन किया तो यहाँ पे देखो जो आप टाइम आप उसको लेकर के चल रहे हो, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे आपको सेट करके प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि आप चेंजमेंट यहाँ से ना करके अपने अकॉर्डिंग मैन्युअली चेंजमेंट करें, तो उस केस में आपको यहाँ पे कस्टम ओरिएंटेशन को ऑन कर देना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एंगल, एक वर्टिकल एंगल। सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करेंगे वर्टिकल एंगल एंड देन हम यहाँ पे चेंज करेंगे हमारी डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन पे आपको यहाँ पे इसको देखना है। ठीक है, यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कीजिए एंड लेट्स सी समथिंग यहाँ पे मुझे चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग मैं करूँगी क्या, मेरी जो लाइटिंग का सोर्स है उसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगी। लेट्स सी इस टाइम का मेरे को यहाँ पे जो रेंडर है मुझे यहाँ पर चाहिएगा। दूसरा चीज मैंने यहाँ पे भी क्या किया, सन का जो लाइटिंग था वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि ऐसा मुझे चाहिए। दूसरा हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे क्योंकि इसके जो शेडोज है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, तो इसके शेडोज को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइज मल्टीप्लायर को इंक्रीज करेंगे। तो जितना आपको यहाँ पे ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे इंक्रीज करोगे। सो मैं अप्रोक्स इसको यहाँ पे 50 करूँगी ताकि लाइटिंग मेरी ज़्यादा यहाँ पे एंटर कर सके। ठीक है, ऑल्सो क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीरियर पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा स्काई मॉडल के अंदर, वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेशन। ये आप यहाँ पे कुछ रेंडर के अंदर आपको मिलता है, लाइक आपने CIE क्लियर किया तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेशन ऑन होकर के मिल गया। आप इम्प्रूव में चेक करोगे, ये ऑटोमेटिकली फिक्स करके रखता है। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, फिलहाल के लिए मैं क्लियर पे रखूंगी और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूंगी। जितना ज़्यादा वैल्यू मैं हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेशन का इंक्रीज करती हूँ, लाइटिंग मेरी इंटीरियर के अंदर उतनी ही ज़्यादा एंटर करेगी। तो वो आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे टर्बिडिटी और ओजोन आपको मिलता है, तो आप ये चेंज कर सकते हैं, लाइक किस तरीके का आपको रखना चाहिए यहाँ पे। सो फिलहाल के लिए जो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है 2.5, वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। यहाँ पे ओजोन का वैल्यू मिलेगा, ये देखिए, क्लियर है। तो आपको किस तरीके की लाइटिंग चाहिए, मुझे ब्लू लाइटिंग में चाहिए, तो मैं ओजोन की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखूंगी। अब इतनी चीज़ों को करने के बाद हम लोगों की जो बेसिक लाइटिंग है वो यहाँ पे सेट हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि इसका इंटेंसिटी थोड़ा वीक है, तो आप यहाँ पे कलर इंटेंसिटी पे जा सकते हैं और इसकी इंटेंसिटी को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है, लाइक 2 आपने रखा या 3 आपने रखा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेट करोगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इस एरिया के अंदर तो इसने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे स्टिल आपको थोड़ा सा डार्कनेस मिल रहा है। इसको यहाँ पे ओवरकम करने के लिए हम लोगों को कौन से टैब पे जाना होगा, सेटिंग्स टैब के ऊपर, और कैमरा के अंदर जा करके यहाँ पर एक वैल्यू होती है एक्सपोजर वैल्यू। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे भी 14 है, मैं इसको यहाँ पे करूंगी अप्रोक्स 30 और इसको एंटर करेंगे। विद इन सम टाइम ये चीज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और लाइटिंग आपको यहाँ पे बेटर मिलेगी। ये देखिए, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर अभी आपको लाइटिंग मिल रहा है, ये हमने यहाँ पे सेट किया। अगर आप थोड़ा और इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बाकी लाइटिंग को भी प्लेस करेंगे, तो फिलहाल के लिए ये चीज इनफ है। लेकिन आप एक चीज अगर नोटिस कर सकते हैं, तो वो क्या है कि ये वाला जो एरिया है ये काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो एक दफा हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे और थोड़ा सा मैं इसकी वैल्यू को और रिड्यूस करूंगी, लाइक 12.5 हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंड फिर आप एक बार यहाँ पे रेंडर कीजिएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है हाईलाइट बर्न का, हम लोग उस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, ये हाईलाइट बर्न है, इसको आप यहाँ पे रख लीजिए 0.75, एंटर कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा देती हूँ, लाइक क्या इफेक्ट आएगा इसका। अभी देखो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी ऑफ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे VFB सेटिंग के अंदर और इसको आप यहाँ से इनेबल कर देंगे। किया, यहाँ पे इसको एक सेव कर लीजिए
वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे 0.75 मैंने चेंज कर दिया है। अभी यहाँ पे आप एक दफ़ा रेंडर कीजिए, स्टॉप कर लीजिए, कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं लाइक ए वर्सेस बी। सो ये बिफोर है एंड ये आपका यहाँ पे आफ्टर है, दिख रहा होगा आपको, कंप्लीटली डिफरेंस मिल गया होगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी थोड़ा और हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। अप्रोक्स मैंने यहाँ पर इसको रखा 0.5। बहुत ज़्यादा भी हम लोगों को यहाँ पे इस वैल्यू को रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि ये फिर ओवरऑल जो कंट्रास्ट होता है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, देखिए ये देखिए, ये बिफोर एंड ये आपका आफ्टर, क्लियर है। सो ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, सो आई थिंक 0.75 यहाँ पे बेटर है। ये मैंने यहाँ पे रखा एंड देन आप यहाँ पे इसको रेंडर करोगे। एनवायरनमेंट लाइट के अंदर आपको ये चीज़ों को सेट करना है, क्लियर है। अभी आ जाइए वापस से, अभी हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों को जो बाकी की फर्दर जितनी भी लाइटिंग्स हैं उन्हें हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, आप इसे यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। देखिए, एक तो मेरे पास ये जितने भी पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट के अंदर मुझे करना क्या है, लाइट के सोर्स को ऐड करना है। और दूसरा यहाँ वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐसा मेरा जो कर्व लाइटिंग होते हैं उसे मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें कर्व लाइटिंग को प्लेस करेंगे तो वो इस एरिया के अंदर आपका प्लेस हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए करना कैसे रहेगा आपको, उसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे रेक्टेंगल लाइट का। सिंपली आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए एंड उससे पहले आप करेंगे क्या, यहाँ पर एक लाइन ले लीजिएगा और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। क्लिक कर दीजिए रेक्टेंगल लाइट पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइट को इस तरीके से क्रिएट कर देना है। किया, लाइट को कीजिएगा यहाँ से सिलेक्ट एंड यहाँ से आप इसे करेंगे मूव। ठीक है, आप चाहें तो इसे लिटिल बिट यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक समथिंग यहाँ पे रख लीजिए, थोड़ा मूव कर दीजिएगा अब पोर्शन में। एंड एक चीज यहाँ पे आप और करेंगे, इसका जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे थोड़ा और डिक्रीज कर रही हूँ। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे रखा एंड देन मैं यहाँ पे करूंगी क्या, इस लाइट की यहाँ पे कॉपीज मैं क्रिएट कर लूंगी। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। एक को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एम को आप यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसकी लेंगे कॉपी। इस पोर्शन तक एंड Ctrl+H आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। ये बेसिकली मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है एंड ये आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए होता है, हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल। क्लिक किया आपने यहाँ पे और यहाँ से फिर आप इसकी लेंगे फर्दर कॉपीज। तो सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल को प्रेस कीजिए और यहाँ पे कीजिएगा मूव एंड लाइक मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नाउ एक दफा हम लोग इसका इफेक्ट देख लेते हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट ये लेकर के आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ नोटिस करना है। तो लेट्स से कि मुझे ओनली वर्क ही अगर यहाँ पे करना है तो मुझे पूरे एरिया को रेंडर करने का नीड नहीं है, मैं ओनली इस एरिया को भी यहाँ पे रेंडर कर सकती हूँ। अभी पहली चीज़ क्या है कि इस पर्टिकुलर लाइट का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसकी इंटेंसिटी को मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना है।
तो मैं यहाँ पे करूँगी क्या, इसकी वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करूँगी। तो यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया। एंड लेट्स सी कि मुझे इसका जो इफेक्ट चाहिए वो वार्म टोन में चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके टेम्परेचर में चेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे कलर टेक्सचर के ऊपर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा केल्विन के अंदर टेम्परेचर। अगर आप कोई फर्दर लाइट प्रोवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट टैब है वर्क करने के लिए, आप चेंजमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ वार्म और कूलर शेड में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, इसकी वैल्यू को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें भी इफेक्ट के अंदर चेंजमेंट आपको मिलने लग गया। लाइक आपको कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 4500 केल्विन में वर्क करना है, तो वो मैंने यहाँ पे चेंजमेंट किया। क्लियर है? फिर आप इसको यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। लेट्स सी कि थोड़ा और मुझे इसको ब्राइट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्स इसको 500 के समथिंग यूज करती हूँ। थोड़ा एरिया को बढ़ा लीजिए ताकि बॉटम में कैसे इम्पैक्ट करे उसका भी हमें यहाँ पे आइडिया लग जाए। क्लियर है? बेटर है। इसको यहाँ पे आप स्टॉप करेंगे। अगर फर्दर भी हमें कभी चेंजमेंट करना पड़ जाए तो डजंट मैटर, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे यहीं से चेंजमेंट करना पड़ेगा। हम लोग इवन क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लाइट मिक्स रेंडर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लाइट मिक्स। ये आपने ऐड किया, फिर आप एक दफ़ा वापस से रेंडर कर लीजिए और यहाँ से आप एक दफ़ा इसको स्टॉप कीजिएगा। लाइट मिक्स मिल गया, ये यहाँ पे आपको शो करेगा सभी रेक्टेंगल लाइट। अभी देखो मैंने क्योंकि यहाँ पे 9 कॉपीज जनरेट किया हुआ है तो वो यहाँ पे 9 डिफरेंट लाइटिंग दिखा रहा है। बट एक्चुअली में मेरे पास जो लाइट का सोर्स है मैंने उसको एक ही सोर्स के लिए कॉपी किया है। तो बेटर क्या रहेगा कि यहाँ पे जो ग्रुप बाय का ऑप्शन है उसमें यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँ, किसके अंदर, ग्रुप इंस्टेंस के अंदर। दैट मीन्स कि जो आपकी कंपोनेंट के अंदर होगा वो यहाँ पर एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर आपको लेट सपोज इसको ब्राइट करना है तो आप यहाँ पे इसको ब्राइट कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको इम्पैक्ट मिलने लग गया। ठीक है? और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि आप यही वहीं से ही इसको चेंजमेंट करें। तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीट वाइट रख लीजिए और यहाँ पर फिर आप इसको क्रॉस कर देंगे। क्लियर? और चेंजमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल लाइट पे एंड मुझे यहाँ पे रखना है लेट सपोज 4500, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको चेंज कर सकती हूँ। क्लियर है? ओके कर दीजिए। और अगर ब्राइट करना है तो यहाँ से इसको ब्राइट भी कर सकते हो इस तरह से। बट क्योंकि डे टाइम में तो इतना ज़रूरत इसका हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगा। स्टॉप कर दीजिएगा एंड इसी लाइट का हम लोग यहाँ पर भी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है? तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप इसका ले लीजिएगा एक कॉपी। इन दोनों लाइट को सिलेक्ट कीजिएगा, 1 एंड 2 एंड प्रेस कीजिए और यहाँ से इसे कीजिएगा मूव। ये देखिए क्लियर है? इसकी लाइटिंग का इम्पैक्ट परफेक्ट दिख रहा है, बट यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ थोड़ा कर्व होकर के बॉटम में जा रहा है, सो आई थिंक हमें सिर्फ इसे मूव करने का ज़रूरत है। इसे आप नहीं भी करेंगे तो भी वो चीज़ आपके यहाँ पे वर्क करेगी। तो एक दफ़ा आप इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसको यहाँ पे डिसेलेक्ट कर दीजिए और इसको आपको यहाँ पे लिटिल बिट करना है मूव ताकि वो विजिबल हो यहाँ से। एंड अभी एक दफ़ा एंटर कर लीजिएगा। स्टॉप कर दीजिए इसे, ये वाली चीज़ हो गई है। और फिर दूसरा हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लाइट्स को ऐड करेंगे इन सोर्सेस के अंदर।
तो इसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर लेंगे एक रेक्टेंगल लाइट, तो क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आपको इसे क्रिएट कर लेना है। सिलेक्ट कर लीजिए इसे और सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, क्लिक करेंगे वेरी एसिड एडिटर के ऊपर और इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका नेम चेंज कर दीजिएगा, रेक्टेंगल लाइट ऑफ, और यहाँ पे हम लोग करेंगे सीलिंग। ठीक है, इसका टाइप यहाँ पे जो है रेक्टेंगल से उसको कर दीजिएगा डिस्क, एंड देन आप इसका यहाँ पे जो रेडियस है वो आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे। और आप चाहे तो इसे लिटिल बिट आपकी साइड पे मूव भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे किया, सीन 2 पे क्लिक कीजिए और अभी आपको यहाँ पे इस लाइट को देखना है। ठीक है, रेंडर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी हमें यहाँ पे थोड़ा इक्वल कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसका इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे करूंगी अप्रोक्स 100, इतना मैंने यहाँ पे रखा। क्लियर है। और दूसरा चीज इसकी इंटेंसिटी के अंदर एक तो मैंने यहाँ पे ये किया, दूसरा मुझे कलर को चेंज करना है, तो उसके लिए वही हम लोग लाइट मिक्स से ही करेंगे। अच्छा, इसका भी रह गया आई थिंक 4500 और इसका भी हम यहाँ पे करेंगे 4500। क्लियर है। एक दफा कंप्लीट रेंडर करके देख लीजिए। परफेक्ट। इसी लाइट का हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसकी कॉपीज। लेट्स सी किस तरीके का इम्पैक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है।
क्लियर। अभी यहाँ पे इसे कीजिएगा स्टॉप। सो आई थिंक लाइटिंग के अंदर इतनी चीज़ें करने इनफ रहेंगे। स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना पड़ जाए तो वो भी आप यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करके चेक कर सकते हैं। इस एनवायरमेंट लाइट का इम्पैक्ट ये है, लेट्स सपोज आपको इसे इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं अराउंड 1.5। क्लियर। ये देखिए सनलाइट का इम्पैक्ट आपको हटाना है तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली इसको रिमूव भी कर सकते हो, बट उस केस में आपको यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग के सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है सनलाइट का भी, बट थोड़ा सा आई थिंक ओवर है, तो 0.75 की समथिंग इसको रखिए और ओवरऑल एक्सपोजर को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे और ताकि शेडोज के अंदर मेरे को बेटर इम्पैक्ट मिले, तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोग जाएंगे बाहर की साइड पे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके के दो रेक्टेंगल्स को या फिर एक रेक्टेंगल का आप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। इसको मैंने बनाया यहाँ पे ग्रुप और यहाँ पर आप इसकी ले लीजिएगा कॉपी। दोनों को सिलेक्ट किया, क्यू को प्रेस किया और यहाँ से आपने इसको किया मूव, क्लिक कर दीजिए। ये चीज़ विजिबल नहीं होनी चाहिए आपकी रेंडर के अंदर, बट ये आपके रेंडर के शेडोज के ऊपर इम्पैक्ट लेकर के आएगी। ठीक है, वापस से बाहर जाइएगा, एम को प्रेस कीजिएगा और इसको आप यहाँ पे करेंगे मूव। और इन दोनों के अंदर मुझे करना है क्या है, एक डार्क कलर को अप्लाई करना है। सो कलर्स के अंदर जा करके आपको यहाँ पे यूज करना है समथिंग डार्क, इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, क्लिक किया। और दूसरा मैं यहाँ पे करूँगी क्या, इम्पैक्ट को देखने के लिए मैं यहाँ पे जो मेटेरियल ओवरराइड का ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगी, ऑन कर दीजिएगा और फिर आपको यहाँ पे रेंडर करना है। और ऐसे ही दो रेक्टेंगल्स को हम लोग यहाँ पे थोड़ा आगे की साइड भी कॉपी करेंगे, लाइक ऐसे सेलेक्ट किया, थोड़ा मैंने यहाँ पे किया मूव। क्लियर है, ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे सेट कर देना है। अभी लाइटिंग को सेट करने के बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के इसके मटेरियल सेगमेंट्स के ऊपर वर्क करना है। मटेरियल के अंदर हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके, जैसे वुड हो गया आपका, यहाँ पे सीलिंग का मटेरियल हो गया, कर्टेन का हो गया, इन सभी मटेरियल्स के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे वर्क करना है। तो उस पर वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है वीरे एसिड एडिटर के ऊपर और यहाँ से मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे प्रेस करेंगे बी। पेंट बकेट टूल आपने एक्टिव किया, यहाँ पे आप ओल्ड की को क्लिक करेंगे, प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से आपको इस मटेरियल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसे पिक कीजिए, इसके ऊपर आपको आ जाना है। ये मटेरियल आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। आप चाहे तो इसका जो नेम है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला वुडन फ्लो एंड मैंने यहाँ पे किया एंटर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वीरे एसिड एडिटर के ऊपर एंड ये ऑलरेडी ओपन है, सॉरी, यहाँ से आपको ओपन करना है वीरे फ्रेम बफर और यहाँ से आपको रेंडरिंग को करना है स्टार्ट। तो अभी देखिए हमें इस रेंडर के ऊपर काम करना है, तो मैं इसका एक छोटा सा रीजन जो है वो मैं यहाँ पे इसमें इसको फाइनल करूँगी और यहाँ से आपको उस पर काम करना चालू करना है। लेट सपोज यहाँ पे किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहा है टेक्सचर को, जो आपने यहाँ पे मैप को डिफाइन किया हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको अनटिक कर देते हो तो जो कलर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने यहाँ से टिक किया। अगर आप किसी मटेरियल को बाहर से इंपोर्ट करा के लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट मटेरियल का। आप सिंपली इस पर क्लिक करें और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट करें और ओपन करके लेके आए। क्लियर है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। वापस से ओपन कर लीजिए आपका यहाँ पे वीरे एसिड एडिटर और यहाँ पे देखिए इंटरैक्टिव रेंडरिंग को स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले देखिए जितने भी मटेरियल्स को आप यहाँ पे ऐड करके लेकर के आएंगे उन मटेरियल्स के 90% मटेरियल्स आपके रिफ्लेक्टिव होते हैं। ये हो सकता है कि कुछ मटेरियल्स आपके ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो, कुछ मटेरियल्स कम हो, बट होंगे सभी।
सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, इसके रिफ्लेक्शन टैब के ऊपर वर्क करना है। तो आपने यहाँ से इसको किया इनेबल, और यहाँ से आप करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कर दीजिए तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑल्सो जरूरी नहीं है कि आपको इसका प्रीव्यू यहीं पर देखना है, आप इसके प्रीव्यू को यहाँ पर भी देख सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी सीलिंग की। ठीक है। बट क्योंकि फ्लोरिंग है तो डेफिनेटली वो प्योर रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, तो इसको रिफ्लेक्टिव हमें देना है बट मैट फिनिशिंग के अंदर। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस की वैल्यू को हम यहाँ से रिड्यूस करेंगे। सो आपको कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे रखोगे। सो यहाँ पे मैं अप्रोक्स रख रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को चेंज करके देखिए, और जो आपको यहाँ पे सुटेबल लगता है वो आप यहाँ पे रखेंगे। सो आई थिंक 0.8 या फिर 0.85 आपके लिए इनफ रहेगा। ये मैंने यहाँ पे रखा। चाहे तो आप एक बार इसका कंप्लीट रिव्यू भी लेकर के देख सकते हैं किस तरीके का रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि फ्लोरिंग थोड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो गई है तो यहाँ पे आप इसके रिफ्लेक्शन कलर को रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसकी वैल्यू को लिटिल बिट डिक्रीज करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्लोरिंग के ऊपर मैंने यहाँ पे वर्क किया। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर देखिए, इसको ऑफ कर दीजिए। रिफ्रेक्शन बेसिकली क्या करता है, जितने भी मटेरियल्स हमारे पास होते हैं उन मटेरियल्स को यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, लेकिन उसमें एक होता है ट्रांसपेरेंसी, एक होता है रिफ्रेक्शन। ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपकी जो लाइट होती है वो क्लियरली पास होती है, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिव है तो लाइट पास होने के साथ साथ वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक भी करती है। क्लियर है, उसकी जो जिस वे के अंदर वो यहाँ पे ट्रेवल कर रही होती है उसमें वहाँ पे वो चेंजमेंट आता है। तो ग्लासेस के अंदर हम लोग रिफ्रेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट बनानी है तो उस केस में इस पे वर्क करने का नीड नहीं रहेगा। कोट बेसिकली इसके ऊपर एक लेयर को ऐड करेगा, उसे भी मुझे ऐड करने का नीड नहीं है तो मैं इसके ऊपर वर्क नहीं करूँगी। ओपेसिटी यहाँ पे इसकी 1 है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देती हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो भी मेरा मटेरियल होगा जहाँ पर मैंने इसको अप्लाई करके रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्या होगा, वो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओपेक, मतलब ओपेक है, वो वहाँ से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मटेरियल की विजिबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पे 1 रखना है। इसके अलावा एक बम्प का अमाउंट आपको यहाँ पे मिलता है, बम्प का पैरामीटर आपको यहाँ पे मिलता है। इसके लिए थोड़ा यहाँ पे आप जूम इन कर लीजिए और एक छोटे रीजन पे काम करके देखिए। पहले इतने रीजन को थोड़ा क्लियर कर लीजिए सो दैट हम यहाँ पे जो भी डिफरेंट वो हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, अभी देखिए कुछ इस तरीके का आ रहा है, और यहाँ पे मैं करूँगी क्या, एक छोटा रीजन में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। अभी देखिएगा, अगर मैं इसके बम्प वैल्यू में चेंजमेंट करती हूँ, पहली तो चीज़ ये रहेगी कि अगर आप यहाँ पे किसी मटेरियल को वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको सभी तरीके के मैप मिलते हैं, बट अगर आप कोई सिंगल मैप पे वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर आपको चेंजमेंट करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस मटेरियल को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी आपने किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसे करोगे पेस्ट एज कॉपी, ऐड कर दीजिए। और क्योंकि बम्प मैप जो होता है वो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर में आपको मिलता है, तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए आप करोगे क्या, राइट क्लिक कीजिएगा, रैप इन, और हमें कौन सा ऐड करना है, कलर करेक्शन। अभी नेक्स्ट देखिए, हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे सीलिंग के अंदर। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सीलिंग मटेरियल को, क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसका नेम चेंज करेंगे सीलिंग। क्लियर है, यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको एक इंटरेक्टिव रेंडरिंग के अंदर आपको एक रीजन सेलेक्ट करना है जिसमें आप यहाँ पे रेंडरिंग करना चाहते हैं, और यहाँ से आप इंटरेक्टिविटी को करेंगे ऑन। सो इसके ऊपर अभी हमें यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो कलर है, कलर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर आप थोड़ा वार्म टोन देना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लो कीजिएगा, अलग से आपको लो करने का जरूरत नहीं। लिटिल बिट मैंने इसको प्रोवाइड किया। रिफ्लेक्टिव अगर आपको उसको देना है तो हल्का सा रिफ्लेक्शन दीजिए, बहुत माइनर दीजिएगा, और इसमें भी आपको इसमें मैट फिनिशिंग रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज में वर्क करने का ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट रहेगा। स्टॉप कर दीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पे इस पे वर्क करना है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंटरेक्टिव रेंडरिंग, सो दैट यहाँ पे वो रेंडर कर सकें। एंड यहाँ पे मैं रेंडरिंग को पहले स्टॉप कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करने लाइक रिफ्लेक्शन,
तो कितना रिफ्लेक्शन आपको इसमें प्रोवाइड करना है वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, एंड ग्लोसीनेस आपको इसमें कितना देना है वो आप यहाँ से बताएंगे। ठीक है, थोड़ा और इसको डाल दीजिए, ये मैंने यहाँ पे रखा, और बम्प भी इसके अंदर प्रोवाइड करूंगी। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसे कीजिएगा कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट एज कॉपी, और इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, कलर करेक्शन। तो ये कलर करेक्शन के अंदर आप यहाँ पे इसकी सेचुरेशन को कर देंगे -1। थोड़ा बहुत अगर आप इसको ब्राइट करना चाहते हैं तो आप इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दिस, एंड देन यहाँ से आप बाहर आ जाइए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे रेंडर करके चेक कर सकते हैं। ये वाला चीज़ हो गया। ऑल्सो हम एक दफ़ा इसका भी मैप यहाँ पे मिसिंग था, तो इसमें भी हम लोग एक दफ़ा चेक करेंगे। तो इसको कीजिएगा रेंडरिंग के ऑप्शन पे क्लिक, यहाँ से कीजिएगा इसको स्टॉप। सबसे पहले हम इसके मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल को आपने यहाँ पे किया पिक, बम्प में चले जाइए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, कलर मैनिपुलेशन लाइक ऐसा दिखा रहा है, राइट क्लिक कीजिए, रैप इन कलर करेक्शन, और इसकी ब्राइटनेस को ब्राइटनेस रहने दीजिएगा। यहाँ पे आप इसकी सिचुएशन को कर देंगे -1, एंड देन आपको यहाँ पे इसमें रेंडर करना है, सो दैट यहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट आपको विजिबल होने लग जाए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, बाहर आ जाइए, इसको कीजिएगा ऑफ, और यहाँ से आप F प्रेस करेंगे। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे इन पे वर्क करना है, इनके लिए आप यहाँ पे इसे करेंगे सिलेक्ट, एंड ये वाला जो पार्ट रहेगा, देखिए ये मोल्डिंग के अंदर आपका काउंट होगा। तो मोल्डिंग के लिए यहाँ पे आप जाएंगे, एंड यहाँ से आप इसमें करेंगे वॉल मोल्डिंग। क्या आपने इसमें आप लिटिल बिट देंगे रिफ्लेक्शन, बहुत माइनर रिफ्लेक्शन, ग्लोसीनेस को आप यहाँ से करेंगे कम, और बाकी इसमें चेंज करने का नीड आपको नहीं है। ठीक है, इस पे आ जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए, ये मुझे मेटल के अंदर देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसमें मेटल वर्ड से इसको रिप्लेस कर दूंगी। अभी दूसरा जो भी चीज़ आपका यहाँ पे मेटल में होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, मेटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल अभी आपको यहाँ पे ग्लोसीनेस फैक्टर आप चाहे तो यहाँ से आप इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन अगर आप लिटिल बिट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा बम्प वगैरह देने का नीड नहीं है, यहाँ से आप इसको रेंडर करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है, इसमें इम्पैक्ट देख लीजिए, एंड ये देखिए। ठीक है, थोड़ा और आपको यहाँ पे लेट सपोज इसको और इसके अंदर ग्लोसीनेस का फैक्टर इसको कम करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसे कीजिएगा स्टॉप, मतलब कंटिन्यू आपको नहीं रेंडरिंग को चालू करके रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपने किया। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये मटेरियल रहेगा, इसे आप यहाँ पे कर लीजिए सिलेक्ट, क्लिक कर दीजिए वापस से इस पर। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर हमें वर्क करना है, तो रीजन रेंडर या फिर इवन ओनली इतना ही ले लीजिए, यहाँ पे आप करेंगे रेंडर। ठीक है, इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे रिफ्लेक्शन, और दूसरा इसका ग्लोसीनेस हम यहाँ से रिड्यूस करेंगे, और लिटिल बिट मैं इस कलर को यहाँ से डार्क करूँगी, तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे कम करेंगे। किया, इसको यहाँ पे कर दीजिएगा क्रॉस, डिफरेंस दिख गया होगा आपको। यहाँ पे इसे कीजिए स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन रेंडर को आप ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा हमें यहाँ पे कर्टेन्स के ऊपर वर्क करना है, तो कर्टेन को कीजिएगा सिलेक्ट, ये आपका यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पर आप चेंज कर देंगे कर्टेन। ठीक है, अभी लेट सपोज मान के चले कि मुझे यहाँ पे इसमें शेयर कर्टेन प्रोवाइड करना है, तो शेयर कर्टेन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोगों को ऐड करना है 2 साइडेड मटेरियल। इसके ऊपर आप यहाँ पर करेंगे क्लिक, इसे कर लीजिए एक्सपेंड, और यहाँ पर आपसे पूछेगा फ्रंट मटेरियल और बैक मटेरियल, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जो कर्टेन का मटेरियल आपने इसमें ऐड किया। तो फ्रंट में मैंने ऐड किया, और सिमिलरली अगर आप देखो डिफरेंट देना चाहते हो तो आप अलग दे सकते हो, फिलहाल के लिए मैं सेम मटेरियल को ऐड कर रही हूँ। और यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी, कि आपको कितना ट्रांसपेरेंट वो चीज़ चाहिए। तो मुझे बहुत ही लाइटर उसमें चाहिएगा, तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करूँगी, एंड देन आप यहाँ पे क्या करोगे, टेंडर करोगे। एक दफ़ा स्टॉप कर लीजिए, और एक रीज़न आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, एंड देन आपको यहाँ पे टेंडर करना है।
क्लियर है, ये मैंने यहाँ पे किया, देन यहाँ पे कीजिएगा इसे स्टॉप। इसके अलावा देख लीजिए ये वुड का मटेरियल आपको यहाँ पे रह गया, इसे यहाँ पे कीजिएगा सिलेक्ट। ओके सेम ही है, ये वाला चीज़ भी हो गया आपका। नेक्स्ट हमें इसके ऊपर वर्क करना है, इसे कर लीजिएगा ऑन, क्लिक कर लीजिए इस पर। बाकी आप इसे यहाँ पे क्लियर कर दीजिए और जो कलर आपको डिफाइन करना है वैसा कलर आप यहाँ पे पिक करेंगे। तो क्लिक कर दीजिएगा एंड लेट्स सी, मुझे कुछ इस तरीके का टोन इसमें चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी। एक रीज़न हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड देन आप यहाँ पे करेंगे रैंडम। ये आपने यहाँ पे किया और इसके अंदर आपको क्या चेंजमेंट करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे इसे कीजिएगा स्टॉप एंड लेट्स सी, मुझे इसमें रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करना है। मैंने रिफ्लेक्शन दिया, ग्लोसीनेस आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, कितना % आपको यहाँ पे चाहिए। एंड देन अगर आप बम्प देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, बट अभी के लिए ये चीज़ मेरे लिए इनफ रहेगी। नेक्स्ट इस पे आ जाइए, यहाँ से आप इसे करेंगे सिलेक्ट, इसे कीजिएगा टिक, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे मुझे ऐड करना है डो हैंडल, ऐड कर दीजिए इसे। इसके बाद आप यहाँ पे इसे करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन कीजिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है लेट्स सी टॉय, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज बस मुझे इसके अंदर इसका रिफ्लेक्शन लिटिल बिट प्रोवाइड करना है और इसका ग्लोसीनेस हम यहाँ से करेंगे कम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए इसके ऊपर, सेलेक्ट कर लीजिए, कलर रिफ्लेक्शन देने का ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं इसमें हल्का सा ग्लोसीनेस ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, उसके लिए आपको रिफ्लेक्शन इसमें देना पड़ेगा। ये चीज़ हमने किया। नेक्स्ट आ जाइएगा इस मैट के ऊपर, डबल क्लिक कर दीजिए, ये मैंने यहाँ पे डाला लेट्स सी कारपेट या फिर रग लिख दीजिए, इसकी जगह पे रग मैंने लिखा, ठीक है। इसको यहाँ पर कीजिएगा राइट क्लिक, कॉपी, बम्प पे चले जाइए, राइट क्लिक, पेस्ट एज कॉपी, रैप इन, कलर करेक्शन एंड सैचुरेशन को कर दीजिएगा यहाँ पे 0, ठीक है। ये आपने यहाँ पे डिफाइन किया। रिफ्लेक्शन थोड़ा मैंने यहाँ पे ऐड किया और ग्लोसीनेस मैंने यहाँ पे किया रिड्यूस। नेक्स्ट मुझे इस पे वर्क करना है, सिलेक्ट कर लीजिए इसे, क्लिक कर दीजिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इंक्रीज करेंगे, ग्लोसीनेस यहाँ से हम करेंगे कम, ठीक है। डबल क्लिक कीजिए, ये मैंने डाला डेकोर आइटम, इसे सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक, डेकोर आइटम 2, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़, रिफ्लेक्शन इंक्रीज किया, ग्लोसीनेस मैंने यहाँ से किया कम, एंड लेट्स इसका मेटलनेस भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आ जाइए फॉइलेज के ऊपर, सो इसे आप यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, डबल क्लिक, या आई थिंक ये चारों ही इसके रहेंगे आपके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे हम डालेंगे इसमें लीफ, डबल क्लिक, लीफ, ओके। अभी देखो इसमें आपको करना क्या है, इसमें भी मुझे इसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे और उसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप जाएंगे मटेरियल्स के ऊपर और यहाँ से आप ऐड करेंगे 2 साइडेड,
ठीक है। और इसके अंदर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे लीफ। इसमें मैं लीफ के नेम से ऐड कर रही हूँ, वहां पे मैंने इसमें लीफ किया है। मटेरियल टू साइडेड, डबल क्लिक, लीफ, ओके। और यहाँ पे हम लोगों को इन मटेरियल्स को यहाँ से रिप्लेस करवाना है। लीफ पे क्लिक किया आपने, फ्रंट मटेरियल मैं यहाँ पे डालूंगी लीव 1 एंड सेकंड भी मैं यहाँ पे डालूंगी लीव 1, ठीक है। लीव 2 पे आ जाइए, फ्रंट डालेंगे यहाँ पे लीव 2 और बैक भी हम यहाँ पे डालेंगे लीव 2। 3 पे आ जाइए, लीव 3 एंड यहाँ से भी हमें ऐड करना है लीव 3 एंड लीव 4 पे लीव 4 एंड यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे लीव 4। ये मैंने यहाँ पे ऐड किया, ओके। इसको आपको आई थिंक ऐड करने का नीड नहीं है, इसको चाहे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से इसको कीजिएगा सिलेक्ट, ये आपका लीव 2 है, सो आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन और आप इसको करेंगे राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट किया। फिर यहाँ पे आ जाइए, राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन और यहाँ पे चले जाइए राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट, ठीक है। लीव 1 पे आ जाइए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन एंड राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट। ये आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड वन मोर थिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे इसके लिए ऐड किया था, इसमें आप यहाँ पे नेम चेंज कर दीजिएगा कर्टेन के नेम से टू साइडेड कर्टेन मटेरियल। फाइल को सेव कर लीजिए। और यहाँ पे आपने जो कर्टेन मटेरियल को प्रोवाइड किया उसको भी आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन, सिलेक्ट हो गया और यहाँ से आपको टू साइडेड कर्टेन से आप इसको यहाँ पे रिप्लेस करा देंगे, यूज एज रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक बार सीन 1 पे क्लिक कर दीजिए, ये आपने यहाँ पे चेंजमेंट कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, इसके ऊपर मटेरियल को कीजिएगा सिलेक्ट, डबल क्लिक। इस पे भी मुझे लेट्स सपोज थोड़ा रिफ्लेक्टिव टाइप का प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ पर भी हम डालेंगे लाइक लेट्स सी मिक्की 1। यहाँ पे मुझे इसमें प्रोवाइड करना है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मैंने दिया, ग्लोसीनेस मैंने कम किया, मेटलनेस मैंने इसके अंदर प्रोवाइड किया। फिर मेटलनेस मत दीजिए, इसमें सिर्फ ग्लोसीनेस आप इसमें प्रोवाइड कर दीजिए प्रॉपर, ठीक है। सेकंड इसमें आप चाहे तो मेटल प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको क्या कितना मेटल देना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट इस पे आ जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक, मेटल लाइट, रिफ्लेक्शन, कलर, ग्लोसीनेस एंड मेटलनेस, ठीक है। इसे सिलेक्ट कीजिए, मेटल लाइट, रिफ्लेक्शन, कलर, ग्लोसीनेस, मेटल।
नेक्स्ट दिस वन, ये आपका एमएसओ में जाएगा। एमएसओ में जाने का मीनिंग क्या है कि ये चीज़ आपकी यहाँ पे ग्लो करेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना है क्लिक, सेलेक्ट कीजिएगा, एमएसओ आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और आपको कितना इसको यहाँ पे एमएसओनेस प्रोवाइड करनी वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। इंटेंसिटी अगर आप कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक किस तरीके का कलर आपको इसके अंदर रखना है। क्लियर है? फिर यहाँ से आ जाइए इस मटेरियल के ऊपर, डबल क्लिक, ये सिर्फ आपका रहेगा लाइट एंड लेट्स सी, इसको मैंने दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपने डिफाइन किया। इसमें सिर्फ मुझे लिटिल बिट रिफ्लेक्शन देनी है, थोड़ा कलर लाइटर चूज कर लीजिएगा और यहाँ से आपको प्रोवाइड करना है ग्लोसीनेस। ये आपने यहाँ पे रखा एंड दैट्स इट। ओके, फिर आ जाइए मार्बल के ऊपर, सेलेक्ट कर दीजिए, डबल क्लिक, मार्बल एंड यहाँ पे मैंने किया साइड टेबल। ठीक है, मार्बल है तो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मैंने दिया। ग्लोसीनेस कितना % रखना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, लाइक इस तरीके से। और दूसरा, हम लोग इसमें चाहे तो बम्प भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल को करेंगे कॉपी, बम्प पे जाएंगे, राइट क्लिक, पेस्ट एज कॉपी, रैप इन, यहाँ से हम चूज करेंगे कलर करेक्शन, सैचुरेशन हम यहाँ से कर देंगे 0। एंड अगर आप चाहते हैं कि कम इम्पैक्ट आए तो आप इसकी ब्राइटनेस वैल्यू को यहाँ से डिक्रीज करेंगे। ठीक है, या तो आप फिर आप इसको इंक्रीज कर दीजिए क्योंकि मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं चाहिए, तो वो कलर बेसिकली यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आ जाना है इस पोर्ट के ऊपर, सेलेक्ट कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे डाला, लेट्स सी, फ्लावर पोर्ट ऐड कर दिया। यहाँ से आप इसमें डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन आपको कितना देना है, यहाँ से आप इसमें डिफाइन करेंगे ग्लोसीनेस एंड दैट्स इट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ग्लास है, सेलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिए, ये मैंने यहाँ पे चेंज किया ग्लास। ठीक है, बट ग्लास में लेट्स सपोज मुझे लिटिल बिट कलर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं रिफ्लेक्शन पे जाऊंगी और यहाँ से मैं इसके 4 कलर में चेंज करूंगी। सो मैं इसको थोड़ा सा येलो स्टोन प्रोवाइड करूंगी, ये मैंने प्रोवाइड किया एंड दैट्स इट। इस तरीके का इफेक्ट अभी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाइए आप इसके ऊपर, सेलेक्ट कर लीजिए इसे, डबल क्लिक, ये मैंने डाला स्टैंड। ठीक है, इसमें आपको प्रोवाइड करना है रिफ्लेक्शन, प्रॉपर रिफ्लेक्शन आएगा, मेटल में जाएगा ये चीज़, मेटलनेस आप इसके अंदर ऐड कर दोगे और ग्लोसीनेस कितना देना है वो आप यहाँ से डिफाइन करोगे। ठीक है, ये आई थिंक सेम ही जाएगा पूरे में। इसके बाद इस पे आ जाइए ज़रा, ये भी हमने ऐड कर दिया है। अभी हम आएंगे इन मटेरियल्स के ऊपर, जो बेड के मटेरियल्स है उस पर हमें उस पर वर्क करना है। ग्लोसीनेस के लिए लिटिल बिट हमने रिफ्लेक्शन प्रोवाइड किया और यहाँ पे बम्प हमें प्रोवाइड करना है। तो राइट क्लिक, कॉपी, बम्प, राइट क्लिक, पेस्ट एज कॉपी, क्योंकि ऑलरेडी वो मोनोक्रोमेटिक है तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप करना चाहते हैं तो कलर करेक्शन एंड सैचुरेशन 0। सेकेंड आ जाइए इसके ऊपर। नेक्स्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस मटेरियल को, क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप चेंज करेंगे लिटिल बिट रिफ्लेक्शन, ग्लोसनेस देने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कीजिएगा कॉपी एंड बम्प में जाकर के राइट क्लिक, पेस्ट एज कॉपी, राइट क्लिक, रैप इन, कलर करेक्शन एंड सैचुरेशन टर्न टू 0। सेलेक्ट कर लीजिए इसे, राइट क्लिक, इसे करेंगे कॉपी, लिटिल बिट रिफ्लेक्शन, ग्लोसीनेस कम, बम्प, लाइक जितना भी फैब्रिक होता है उसमें हमें यही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, रैप इन, कलर करेक्शन, सैचुरेशन 0। ठीक है, इसके अलावा इसे सेलेक्ट कर लीजिए, राइट, ये आई थिंक हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आई थिंक 3 ही मटेरियल है, इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, राइट क्लिक, कॉपी, रिफ्लेक्शन, ग्लोसीनेस, बम्प, राइट क्लिक, पेस्ट एज कॉपी,
रैप पेन, कलर करेक्शन, सैचुरेशन, टर्न टू 0। ठीक है, अभी देखिए ये सारा हो गया है। इसे क्रॉस कर दीजिए, एक दफ़ा सीन 1 पे क्लिक कर लीजिए एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी मटेरियल्स पे काम कर लिया है। एक लास्ट इन मटेरियल को भी हम एक दफ़ा सेलेक्ट करके देख लेते हैं, तो सेलेक्ट कर लीजिए इसे एंड ये आई थिंक ग्लास है यहाँ पे ना। एक काम कीजिए, इस पे डबल क्लिक कीजिए। हाँ, ये ग्लास है आपका यहाँ पे, तो ग्लास को सिलेक्ट कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ग्लास में डेफिनेटली होगा, और बट थोड़ा सा फ्रोस्टीनेस के साथ, तो इसका रिड्यूस करेंगे हम लोग ग्लॉसीनेस। इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे हाइड कर रही हूँ और इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी, ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। तो सीन 1 पे क्लिक कर दीजिए। हम लोगों ने सभी मटेरियल्स पे वर्क कर लिया है। फाइल को एक दफ़ा आप अपने एंड से सेव कर लीजिए, सो दैट अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश जाता है, तो आपकी सभी चीज़ें यहाँ पे सेव होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपने किया, और एक दफ़ा हम लोग क्लिक करेंगे इंटरैक्टिव रेंडरिंग पे, और हम लोग एक दफ़ा इसका फाइनल देख लेंगे कि किस तरीके का इम्पैक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, अभी देखो सभी चीज़ें मिल गई है आपको, लाइटिंग परफेक्ट है, यहाँ पर भी आपकी चीज़ें ग्लो कर रही है, यहाँ पर भी सब चीज़ें परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, जब हम लोगों ने सभी चीज़ों पे काम कर लिया है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर काम करेंगे। ये वाला चीज़ हो गया, लाइटिंग हो गया, मटेरियल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सेटिंग्स। सेटिंग्स के लिए आप करोगे क्या, यहाँ पर आप क्लिक करोगे वीरे एसिड एडिटर के ऊपर, और यहाँ से आप क्लिक करोगे सेटिंग्स टैब पे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपके पास एक इंजन। अभी इंजन में क्या होता है, काफी लोगों का सीपीयू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी लोगों का ग्राफिक कार्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मेरे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड ज्यादा बेटर वर्क करता है, तो मैं यहाँ पे RTX चूज करूंगी। अगर आपका 50-50 है, दोनों नॉर्मल है, तो आप क्यूडा सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से फिर आप दोनों को चूज कर लेना। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने इसमें RTX रखा। नाउ हम लोग करेंगे क्या, इंटरैक्टिव रेंडरिंग को यहाँ से मैं स्टॉप कर दूंगी, और जब भी आप यहाँ पे फाइनल रेंडर कर रहे होते हैं, उस केस में आप लोग यहाँ पे प्रोग्रेसिव को भी ऑफ रखते हो, क्योंकि प्रोग्रेसिव के अंदर वो एक एक सैंपल को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो बकेट सिलेक्शन होगा, वहां पे आपको फाइन क्वालिटी मिलती है। क्वालिटी आपको कैसा रखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने अभी के लिए हाई रखा है, आप चाहे तो हाई प्लस तक भी जा सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं हाई पे रखूंगी। कैमरा टैब के अंदर आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं करना, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिनोइजर के अंदर मैंने वीरे सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे फिर आप जाएंगे रेंडर आउटपुट के अंदर, और यहाँ से आपको क्या साइज रखना है रेंडर आउटपुट का, वो आप डिफाइन करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने किया 1920x1080, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, कहाँ पे आपको फाइल को सेव करना है, उसके लिए आप सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चूज करेंगे फाइल पाथ, और जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पे जाइए, एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, और ये मैंने यहाँ पे दिया नेम, इंटीरियर इमेज। स्टार्टिंग के अंदर मैं इसको यहाँ पे वीरे इमेज के अंदर .vir.imj के अंदर मैं सेव करूंगी, ताकि मैं इसमें बाद में भी चेंजमेंट कर सकूं। ये मैंने यहाँ पे रखा। एनिमेशन में कोई चेंज नहीं करना है, एनवायरनमेंट में भी कोई चेंज नहीं करना है, ये सिंपल रहेंगे आपके। यहाँ पर आ जाइए रेंडर पैरामीटर के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वालिटी पे वर्क करके आई हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क कर गया। ठीक है, जैसे देखो मैं कोई भी चेंजमेंट करूंगी, ये सारी वैल्यूज में चेंजमेंट होगा, तो दैट मीन्स इसमें भी आपको चेंज करने का नीड नहीं है। एंटी एनालाइजिंग फिल्टर आपको यहाँ पे ऑन रखना है, ये बेसिकली पिक्सल्स को यहाँ पे मर्ज करने में हेल्प करता है, तो ये ऑप्शन आपका ऑन होना जरूरी है। अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो जहाँ पे भी आप जैसे यहाँ से लेके कि यहाँ तक सडनली चेंज हुआ है, तो वो आपको एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा। बट अगर ये ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑन है, तो उस केस में होगा क्या कि पिक्सल्स आपस में मैच करेंगे और वो एक स्मूथ ट्रांजिशन की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, कलर मैपिंग में कोई चेंज आपको नहीं करना है, हाईलाइट बटन हम लोग ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। ग्लोबल इल्यूमिनेशन मेक श्योर आप यहाँ पे इसमें ऑन रखें। प्राइमरी रेज, सेकेंडरी रेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्या आप रखना चाहते हैं इसमें, ये आपको यहाँ पे सेटिंग देनी है। एंड लास्टली हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हमें पोस्ट प्रोडक्शन भी करना पड़ सकता है, तो उस केस में आप यहाँ पे जाएंगे। अगर आपको ज्यादा नहीं करना है तो लाइटनेस इनफ रहेगा, बट अगर आप कुछ और में भी वर्क करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन में डिनोइजर को आपको यहाँ पे ऑन रखना है। एंड एक और में हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लाइक उसमें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिफ्रैक्शन का।
बट रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ डिफाइन किया नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर आप एक क्रिप्टो मैट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग मटेरियल नेम के अकॉर्डिंग जाएंगे। दैट्स इट, इतना आपको ऐड करना है। बहुत ज़्यादा रेंडर एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो सिर्फ आपका रेंडरिंग टाइम यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इतनी चीज़ें इनफ रहेंगी। फाइनली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे रेंडर की ऑप्शन पे, एंड जितना आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये इमेज यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। एंड देन हम लोग अपनी फाइनल स्टेप की तरफ मूव करेंगे जो कि होगा पोस्ट प्रोडक्शन। सो यहाँ पे देखिए रेंडरिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा रेंडर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी फाइनली हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेप्स को कंप्लीट करना है। उसके लिए एक्सपोजर हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे लाइट मिक्स के अंदर चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। लाइक सनलाइट का इम्पैक्ट ये आ रहा है, तो अगर आपको इवनिंग टाइम का मूड चाहिए तो आप इन लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। बट पैरेलली आपको क्या करना पड़ेगा, इन लाइट्स की इंटेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्लियर? लाइक यहाँ पे आप सेल्फ इल्यूमिनेशन देख सकते हैं, तो अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उस वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। एनवायरनमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे ब्लू लाइट चाहिए, तो एनवायरनमेंट की लाइट का जो कलर होगा वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी रेस्ट में आपकी ये वाली लाइट है, इसको भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये आपके यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट रहेगी, तो इसकी वैल्यू को भी आपको यहाँ से इंक्रीज़ करना पड़ेगा इस तरह से। क्लियर है? अगर आप और फर्दर लाइटिंग ऐड करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं यहाँ पे इन लाइट्स को ऑन करूँगी और इसकी इंटेंसिटी को भी हम यहाँ पे 2K समथिंग ही रखेंगे। इसको मैं यहाँ पे 1.5 रखूँगी। ये मुझे डे टाइम का चाहिए तो ये मैंने यहाँ पे रखा। लाइट के इसमें मैं फर्दर चेंजमेंट नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट लेयर के ऑप्शन पे और यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे कर्व। कर्व को आपने ऐड किया, कर्व को ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। दफ़ा इसको रीसेट कर लीजिए। ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट आपके यहाँ पे शेडोज़ पे वर्क करता है। ठीक है, तो अगर आप शेडोज़ में चेंज करना चाहते हो तो आपको इस पॉइंट पे वर्क करना है। और ये जो अपर वाला पॉइंट होगा ये आपके यहाँ पे हाईलाइटिंग पे वर्क करेगा। तो आपको कितना पार्ट को ज़्यादा हाईलाइट करते हुए दिखाना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। वापस से क्लिक कीजिएगा ऐड के ऑप्शन पे और यहाँ से फिर आप वर्क कर पाएंगे वाइट बैलेंस के ऊपर। वाइट बैलेंस में आप यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप इसको स्लाइड करते हैं तो ये टेम्परेचर ब्लू टोन में जाएगा, और राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे तो ये यहाँ पे वार्मर टोन में जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 6500 होती है, तो इस वैल्यू को मैं लिटिल बिट यहाँ से वार्म करूँगी। सो अराउंड इतना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कलर बैलेंस के ऑप्शन आपके पास होते हैं, तो आप यहाँ से कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अंदर मैं चेंजमेंट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, लास्टली यहाँ पे फिल्मिक टोन में आपको मिलेगा, इसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लाइक शोल्डर स्ट्रेंथ आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको लीनियर स्ट्रेंथ मिलेगा, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका लीनियर एंगल रहेगा। क्लियर? लाइक दिस वन। और ये आपका यहाँ पर वाइट पॉइंट है, बट इसका इम्पैक्ट मुझे बहुत कम चाहिए तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे अराउंड 0.2 के समथिंग यूज़ करूँगी। एक देख लीजिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस यहाँ पे आया है। इसके अलावा लास्टली हम लोग यहाँ पे लुकअप टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, तो लेट्स को आप ऐड करेंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा लेट्स को, तो क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ से आप अपने लेट्स के लिए इसमें फाइल्स को प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ से आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसका इम्पैक्ट आपकी रेंडरिंग के अंदर भी सेव हो तो आपको यहाँ पे सेव इन इमेज इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लट्स को मतलब जो आपकी सीन के अंदर सुटेबल लगे वो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सो लाइक आई थिंक मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, तो इसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। इसके इम्पैक्ट को आपको कितना रखना है वो आप यहाँ पे सेट करोगे। एक और कलर लुकअप हम लोग ऐड करेंगे और सिमिलरली एक दूसरा लट भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। सो लाइक ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। क्लियर है? इसका इम्पैक्ट भी मुझे कम चाहिएगा, सो अराउंड 0.5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 लुकअप्स को ऐड किया। तो बिफोर ये था
और आफ्टर आपका यहाँ पे ये आपने यहाँ पे रखा। और फाइनली अभी हमें क्या करना है, इमेज को सेव करना है। तो उसके लिए आप करोगे क्या, फाइल टैब पे जाओगे और यहाँ से आपको करना है सेव करंट चैनल, क्लिक कर दीजिए। और कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्टरी डिफाइन करेंगे। सो लाइक यहाँ पे हम जाएंगे एंड इसे मैंने यहाँ पे सेव किया, इंटीरियर इमेज, एंड सिंपली यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कंप्लीट प्रोसेस को आपको फॉलो करना है जब भी आप वीरे स्केचअप के अंदर वर्क कर रहे हैं और आप इंटीरियर के किसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इन्हीं सभी चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से डिफरेंट कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।